चलो ठीक है, एक नया टॉपिक है ज्योग्राफी का, भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, एक नया टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप। पिछले वीडियो में बताया था क्या? पृथ्वी का भौतिक स्वरूप। अब जो है ना भारत का भौतिक स्वरूप, पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा क्या है? भारत है ना? एक छोटे से टुकड़ा है, जैसे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, उसी तरह से पृथ्वी का जो है, पृथ्वी पर भारत क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है। अब जो है ना पृथ्वी पर जिस तरह से हर जगह ऊंचवाच अलग अलग था, उसी तरह से भारत के भी जो मैप होगा, नक्शा होगा, उस पर ऊंचवाच क्या होगा? अलग अलग होगा। भारत के ही नक्शा पे नहीं, भारत के मैप पे ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश के नक्शा पर ऊंचवाच क्या होगा? उसका स्वरूप क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब भारत ही नहीं, किसी भी देश का अगर हम नक्शा उठाएंगे या किसी भी देश में जाएंगे, तो सभी देश में क्या होगा? अलग अलग क्या होगा? उसका भौतिक स्वरूप होगा। मतलब भौतिक स्वरूप का मतलब ये ब्लैक बोर्ड है, इसके ऊपरी का जो परत है ये क्या है? भौतिक है। ठीक है, और इसमें क्या स्थिति है, कहां पर ऊंचा है, कहां पर नीचा है, कहां पर क्या है, इसको जानना है। ठीक है, तो हम इंडिया देश में हैं, तो इंडिया देश के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश का भौतिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो हम भारत का नक्शा पाते हैं और उस पर बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है, हमारे देश का क्या है? ये मैप है। ठीक है, और ये तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ऊंच नीच करके जो दिखाना मुश्किल है, लेकिन इसको जो है ना चिन्ह के द्वारा, संकेत के द्वारा बताएंगे कि भारत का जो है ना भौतिक स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, तो हमारा देश है, अब इस देश में हम तो जैसे इसको तो हम नहीं जान सकते हैं, इसको जान सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे, मुजरिया में बैठे बैठे हम जान सकते हैं कि पूरा स्थिति क्या है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हेलीकॉप्टर से जो है ना यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर जाना पड़ेगा, तब तो हमको पता चलेगा ना कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है। तो हमको जाने की जरूरत नहीं है, ये जो है ना काम हो चुका है। ठीक है, इसको जो है ना बहुत सारे आदमी जो है यहाँ से यहाँ सफर कर लिया, यहाँ से यहाँ घोड़े घोड़े चल गया, पैदले यहाँ से पैदले चला है और यहाँ पर आ गया, घोड़ा से चला है यहाँ आ गया, गाड़ी से चला है यहाँ पर आ गया है, पता चल गया कहाँ कहाँ पर जो है ना क्या स्थिति है। ठीक है, पृथ्वी का उच्चवाच को हम सैटेलाइट से पता कर लिए, चाहे इसको भी इसका जो है जो स्वरूप है इसको भी हम क्या करते हैं? पता कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर पहाड़ है और कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, इसका जानकारी हमको कहाँ मिलता है? भारत का भौतिक स्वरूप। ये भारत का जो ऊपरी का जो सतह है, ऊपरी का जो परत है, उसको क्या करना है? हमको जानना है। ठीक है, तो ये जो है ना भारत का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से आते हैं इधर तक। ठीक है, ये वाला जो भी एरिया है इंडिया का यहाँ तक, ये सभी एरिया क्या है? पहाड़ है। क्या है? क्या है? इंडिया का ये पहाड़ है। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या है? पठार है। क्या है? ये वाला एरिया पठार है। ठीक है, ये वाला एरिया पठार है। ठीक है, ये वाला एरिया पठार है, और ये वाला एरिया क्या है? मैदान है। क्या है? मैदान। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या है? मैदान है, पूरा एरिया मैदान है। लेकिन ये वाला एरिया को जो है ना यहाँ से यहाँ जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग जो है ना मैदाने कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं? तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। अब इस बात का ज्ञान हमको कैसे मिला कि ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ पूरे पहाड़ है, और पहाड़ का क्या है? श्रेणी बना हुआ है,
यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, इस तरह से क्या है श्रेणी बना हुआ है पहाड़ का, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इस इलाका में जो भी स्टेट है सब में क्या है पठारी स्टेट है, क्या है पठारी स्टेट है। और ये वाला क्या है एरिया मैदानी है, और ये जो है ना तटीय मैदान कहते हैं, ये समुद्र तट के नजदीक है इसलिए समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। और ये वाला एरिया जो भी एरिया है वो पूरी तरह से क्या है प्लेन है, समतल मैदान है, क्या है समतल मैदान है। और यहाँ पर क्या होती है खेती होती है, क्या होती है भारत में जो है ना मतलब खेती का जो मतलब जो भी व्यवस्था जितने भी प्रकार के फसल होता है वह सबसे अधिक उत्पादन जो होता है इसी इलाका में होता है। गेहूं का हो चाहे धान का हो चाहे कोई चीज का भी फसल हो इसी पर होता है, ठीक है। अब जो है ना ये पहाड़ है, ये पठार है, ये मैदान है, ठीक है। ये तीन स्थिति में है इंडिया का स्थिति, ठीक है। कौन है धीरज बाहर का लड़का। अरे कहाँ चल गया, गेट लगा हुआ है, जाना नहीं चाहिए जी। धीरज गेट नहीं, गेट खोलने की जरूरत नहीं, बोल कोई जरूरत नहीं, बाहर से बोल रहा था कोई बात नहीं। चलो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पठार है और ये मैदान है, ठीक है। अब ये हमारे लिए मतलब भौतिक स्वरूप है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है 70 अलग अलग स्थिति है, यहाँ पे खाली पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ पर खाली मैदान है, यहाँ पर खाली पठार है। अब ये तीनों को हमारे जीवन में क्या उपयोग है इसको भी क्या करना है जानना है। भारत के भौतिक स्वरूप का मानव के जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है। तो सबसे पहले पहाड़ के बारे में जाना है कि इसका क्या उपयोग है। पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ पे क्या है ऊंचाई है, और ऊंचाई बढ़ने पर हमको मालूम है कि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है तापमान घटता है। और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान यहाँ घट गया तो तापमान घटेगा तो वहां का जो भी मतलब एयर होगा वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ के रूप में कन्वर्ट होगा। वहां पर जो भी एयर होगा या जो भी पानी होगा वो किस रूप में होगा, बर्फ के रूप में वो यहाँ पर जम जाता है, क्या हो जाता है। और ये जो एरिया जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है इसको क्या कहते हैं हिमालय, क्या कहते हैं ये इसको क्या कहते हैं हिमालय। ये एरिया क्या है हिमालय। हिमालय का मतलब क्या होता है बर्फ का घर, क्या होता है बर्फ का घर, ठीक है। अब जो है इसका क्या उपयोग है कि इस हिमालय से जो है ना छोटी छोटी नदियां क्या होती है निकल कर आती है, क्या होती है इस हिमालय से जो है ना छोटी छोटी नदियां निकल कर आती है, ठीक है। इस हिमालय से छोटी छोटी नदियां निकल कर आती है, ठीक है। और निकल कर जब आती है तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है, वो अपने साथ दो चीज लेकर आती है, एक पानी लेकर आती है और एक खाद लेकर आती है, जैविक खाद। तो पानी जो होता है ना ये इस नदी में जो इस नदी हमेशा सदावाहिनी नदी होती है, ठीक है। ये नदी कैसी होती है हमेशा सदा बहते ही रहती है। और बर्फ जो होता है सूर्य के टेम्परेचर पड़ने पर पिघल कर क्या होती है इसी नदी के होकर क्या होती है आती है। और मैदान को क्या करती है, मैदान से होकर जब गुजरती है तो गुजरने के बाद क्या होती है ये नदियाँ मैदान को मतलब सिंचाई करते हुए क्या होती है जाती है। और ये जो पहाड़ है तो सभी पहाड़ पे अलग अलग ऊंचाई होती है और अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग तरह की पेड़ पौधा होती है। सबसे हाईएस्ट पे पेड़ पौधा नहीं होता है लेकिन नीचे वाले इलाका सब पे पेड़ पौधा होता है। पेड़ पौधा में जो होते पत्ती क्या होता है, पेड़ पौधा में जो पत्ती होता है वो पत्ती क्या करता है अपना अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है छोड़कर वो नीचे गिराता है, ठीक है। नीचे गिरने के बाद क्या होता है सड़ता और गलता है, और सड़ गलने के बाद क्या होती है वो जैविक खाद बन जाता है। और पानी यहाँ से जब चलती है तो उसी जैविक खाद को क्या करती है नदी के साथ लेकर आती है। और ये नदी क्या करती है मैदानी इलाका में उसी सड़े हुए खाद को क्या करती है पत्ती के जो खाद बना है उसको क्या करती है बिछा देती है। और बिछाने के बाद क्या होती है कि नदी वाला इलाका में जो भूमि होता है वो भूमि ज्यादा उपज होता है। एक तो किसान बाहर से खाद देता है और उसके बाद जो है ना एक पहाड़ के द्वारा जो खाद आता है जैविक खाद वो खाद क्या होता है सबकर
बिछ जाता है, जिससे फसल की जो है ना उत्पादन अधिक होता है और लोग की क्या होती है संपन्नता, सुखी संपन्नता बढ़ जाती है। तो पहाड़ से हमको समझ में क्या हो गया, समझ में आ गया कि ये हमको हमारे लिए क्या देती है, पानी देती है, फ्री में पानी देती है और खाद भी फ्री में देती है। प्रकृति का ये क्या है, एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है कि फ्री में हमको पानी भी मिल जा रहा है नदी द्वारा और फ्री में खाद मिल जा रहा है। ठीक है, ये तो हमारे लिए क्या हो, पहाड़ का उपयोग हो गया। अब जानेंगे मैदान का उपयोग। मैदान का उपयोग क्या है, तो मैदान ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इंसान जो है ना बहुत बढ़िया ढंग से अपने जीवन यापन कर सकता है। धरती पर सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या कहाँ पर होती है, मैदानी इलाका में होती है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की साधन सुविधा क्या होती है, आसान होती है। लेकिन पहाड़ पठार पर घर बनाकर रहने में क्या होती है, दिक्कत होती है और यहाँ पर लोग का निवास स्थान ज्यादा होती है। ठीक है, इसके पीछे कारण है कि यहाँ इससे क्या होती है, नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद क्या होती है, यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है और भूमि उपजाऊ होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर लोग का जो है भरण पोषण के लिए जो भोजन उत्पादन होता है यहीं पर सबसे अधिक होता है। रोड पर चलने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना व्यवस्था क्या होती है, यहाँ पे बढ़िया होता है। मैदानी इलाका में जो है ना बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और भोजन का उत्पादन जो होता है इंडिया में, भोजन का उत्पादन सबसे अधिक जो होता है मैदानी इलाका में होता है। चावल गेहूं जो कुछ भी होता है भोजन का उत्पादन होता है। इसको क्या कहेंगे, अन्न का सोना का भंडार कहेंगे। ये इलाका क्या है, मैदानी, हमारे लिए सोना का भंडार है। कैसा सोना का भंडार है, अन्न का सोना। क्या है, अन्न वाला सोना है, जिससे हमारा जीवन क्या होता है, सुरक्षित रहता है और मजबूत रहता है और अच्छा से रहता है। और ये पठार है। ठीक है, ये पठार जो है ना मतलब ओरिजिनल सोना का भंडार है। क्या है, एकदम ओरिजिनल जो सोना होता है। ठीक है, डायरेक्ट गए इसमें से खन के लाए, साफ सुथरा करके गए और सोना मिल गया। और ये जो है ना क्या है, मतलब बहुत सारे खनिज का क्या है, भंडार है। क्या है, खनिज का भंडार, मतलब समझ में आ रहा है, खनिज जैसे सोना, लोहा, हीरा, ये पठार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पठार में पाए जाते हैं। इसी पठारी इलाका में जो होता है सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं और इसी खनिज को हम खन कर और अपने जीवन में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो अब जो है ना ये तटीय मैदानी इलाका हो गया। यहाँ का इलाका जो है बलुआ टाइप का होता है। ठीक है, इसीलिए इस इलाका पर जो है ना नारियल की खेती क्या होती है, अधिक होता है, सबसे अधिक होती है। इस इलाका पर नारियल की खेती सबसे अधिक होगी। या और भी बहुत तरह के जो है मसाला वाला भी मतलब जो भी फसल होते हैं, चाहे जो अलुआ टाइप का होता है, जो मतलब बालू में उगने वाला जो फसल होगा, वो फसल जो है ना इस इलाका में क्या होता है, उगता है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया होगा कि हम इस भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, असमान है। भारत के भौतिक स्वरूप को हम कितने भाग में बांटेंगे, 4 भाग में बांटेंगे। एक पहाड़ी स्वरूप, एक बांटेंगे मैदानी स्वरूप, एक पठारी स्वरूप, एक तटीय मैदानी स्वरूप, एक तटीय मैदानी स्वरूप, एक पहाड़ी स्वरूप, एक तटीय मैदानी स्वरूप, एक मैदानी स्वरूप और एक पठारी स्वरूप। ठीक है, और सभी स्वरूप का क्या है, हमारे जीवन में क्या है, एक विशेष उपयोग है और हमारे जीवन को क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, और ये हमारे लिए भगवान का दिया हुआ क्या है, गिफ्ट है कि हमारे देश में क्या है, सभी तरह के क्या है, सभी तरह के क्या है, उच्चवाच है, मैदान भी भरपूर मात्रा में है ताकि लोग का जीवन यापन बढ़िया हो सके। पठार भी भरपूर मात्रा में ताकि खनिज में कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो। पहाड़ का भी मात्रा जो है हमारे देश में इतना ज्यादा है कि इससे निकलने वाली नदी जो है ना मैदानी इलाका को क्या करती है, बढ़िया से सिंचाई करती है। और ये एक चीज इसमें और देखना है, यहाँ से जब पहाड़ निकलती है हिमालय, तो यहाँ से चलकर और ये जो है ना फिर यहाँ तक आती है। जो ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब जो है इसी हिमालय पहाड़ के ऊंचे उठे हुए भाग पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब जो है, ये सब जो है ना कुछ द्वीप बसा हुआ, मतलब जमीन के समुद्र के नीचे से उठने वाले ऊंचे भूमि को क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। जिसके चारों बगल से क्या रहता है, पानी रहता है, उसको क्या कहेंगे, द्वीप। हाँ, द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वीप। 70 से पानी रहेगा उसको द्वीप कहेंगे। और हिमालय का जो होता है क्या होता है, 70 हिमालय का ऊंचाई 100 रंग का होता है। जो भाग उठ गया उस भाग पर क्या हो गया, द्वीप हो गया। पेड़ पौधा है और पेड़ पौधा है तो अब जो है ना, पहले तो इस पर नहीं था, लेकिन अब जो है ना बहुत सारे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वहां पर जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया हुआ है। तो अब जो है ना ये हमको समझ में आ गया।